जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैरा स्पेशल फोर्स और पैराशूट रेजिमेंट में क्या डिफरेंसेस है, पूरा आपको वर्किंग प्रोसेस पूरा, साथ ही आपको बताऊंगा कि दोनों की सैलरी में अलाउंसेस में कितना अंतर है, साथ ही दोनों का प्रोसेस बताऊंगा, चयन प्रक्रिया, और आपको साथ ही इसका भी जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था क्या सर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू भी पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी के थ्रू भी पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेन टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराशूट रेजिमेंट और पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो। तो चलिए मैं आपको 4 पॉइंट के माध्यम से क्लियर करता हूं। पहला करूंगा आपको वर्क, और सेकंड करूंगा इनकी ड्रेसेस में अंतर, थर्ड बताऊंगा इनका सैलरी में डिफरेंस कि दोनों की सैलरी में क्या डिफरेंस है, फोर्थ बताऊंगा ट्रेनिंग, और फिफ्थ में बताऊंगा कि क्या आप पैरामिलिट्री के थ्रू भी पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क की। अगर हम काम की बात करें तो सबसे पहले बता देता हूं आपको पैराशूट रेजिमेंट और पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में क्या है। अगर मैं कहूं कि एक पिता की 2 संतानें हैं, एक शेर तो एक बब्बर शेर, तो ये कोई गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, जहां अगर बात करूं कि रेजिमेंट एक ही है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो पैराशूट रेजिमेंट की ड्रेस ही आपने देखा होगा मरून बेरेट, और साथ ही उसमें लगा हुआ है पैरा का बैज। आप यहाँ पर बेरेट देख सकते हैं, इसको बेरेट बोलते हैं। पीकेप आप लोगों को पता ही होगा, बेरेट में देखना पैराशूट रेजिमेंट लिखा रहता है, और साथ ही जो यहाँ पर शोल्डर टाइटल्स होते हैं इनमें भी पैरा रेजिमेंट ही लिखा जाता है। तो अब बोलेंगे सर ड्रेस तो एक ही, तो फिर फर्क कैसे पहचाने कि ये पैराशूट रेजिमेंट के हैं या पैराशूट रेजिमेंट, ये पैरा ट्रूपर्स हैं या पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को हम लोग कैसे पहचाने। तो पैरा स्पेशल फोर्स की जो मेन पहचान होती है फ्रेंड्स, पहला होता है आपका बलिदान बैच, और सबसे पहला, ये तो बाद में, सबसे पहला आपका देखो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है स्पेशल फोर्स, यहीं से पहचान होती है कि ये बंदा स्पेशल फोर्स कमांडो का है। अब लेकिन आपके दिमाग में अब ये सवाल उठता होगा कि पैरा रेजिमेंट हुए और पैरा रेजिमेंट एसएफबी, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि पैरा रेजिमेंट का ही पार्ट है पैरा स्पेशल फोर्स, यानी कि जो पैराशूट रेजिमेंट है उसकी कुछ यूनिटें हैं जो एसएफ यूनिट है, यानी कि स्पेशल फोर्स यूनिट है, जैसे फर्स्ट पैरा, आपकी सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा, 9th पैरा, 21 पैरा। तो इनका जो गठन किया गया था वो किसी खास मकसद से किया गया था। और जैसे अगर मैं आपको अगर बटालियंस की बात करूं तो आपको मैं बता देता हूं, जैसे 1 पैरा एसएफ का जो मकसद था वो था माउंटेनिंग वेलफेयर, यानी कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष ऑपरेशन के लिए ये ध्यान में रख के इसका गठन किया गया था। उसी प्रकार जो 9 पैरा एसएफ है, मतलब 9 पैरा एसएफ तो विश्व की सबसे खूंखार स्पेशल फोर्स कमांडो में से एक है फ्रेंड्स। तो 9 पैरा एसएफ को मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में गिना जाता है। तो ये जंगल वेलफेयर के लिए, और साथ ही 10 पैरा एसएफ जो है उसका जो बनाने का मकसद था वो था आपका डेजर्ट वॉरियर, यानी कि मरुस्थलीय के मतलब कोई विशेष ऑपरेशन या कुछ खास टारगेट को ध्यान में रखते हुए डेजर्ट वॉरफेयर के नाम से हमने तब 10 पैरा एसएफ को हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रेस में मैंने बता दिया, ड्रेस दोनों का कंबाइंड, या आपका जो ओजी ड्रेस है ऑलिव ग्रीन है, कॉम्बैट चितकबरा ड्रेस आप जानते हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर पैरा रेजिमेंट लगा रहता है। सिर्फ स्पेशल फोर्स कमांडो और बलिदान बैच की वजह से हम लोग जानते हैं कि ये पैरा एसएफ के नुमाइंदे हैं और ये पैरा रेजिमेंट के बंदे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि पैराशूट रेजिमेंट एक इन्फेंट्री का पार्ट है, लेकिन क्या है कि आम इन्फेंट्री से ये थोड़ा हटके है, जिसका काम कि आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमें दुश्मन के इलाके में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ जाने का ट्रैक नहीं होता है। तो कई जगह क्या होता है कि एयर ड्रॉप के द्वारा वहाँ से हमको भेज दिया जाता है कि आप लोगों को यहाँ जंप करना है, यानी कि कभी जंगल के अंदर में या कोई ऐसी खास दुश्मन के इलाके में। तो वहाँ से क्या होता है, हम लोगों को पैरा ड्रॉपिंग होती है, उसके थ्रू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो इस मकसद से पैराशूट रेजिमेंट बनाई। लेकिन स्पेशल फोर्स तो मतलब बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सटीक
और आपको पता ही है कि पैरा स्पेशल फोर्स की मैंने काफ़ी वीडियो बना दी है, स्पेशल फोर्स क्या है, क्या उसका काम है और कितना उसका डेंजर टारगेट होता है, और विषम परिस्थिति में रह के भी दुश्मन को ऐसे घात लगा के हमला करना कि दुश्मन मौत के घाट पहुंच जाए और उसे मतलब सोचने का टाइम ना हो कि मेरा काम तमाम कब हो गया। तो वो है पैरा स्पेशल फोर्स। अब फ्रेंड बात करते हैं इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस की है। तो आपको पता ही है कि जो पैरा रेजिमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस उसका या तो आप रिलेशन भर्ती के थ्रू जा सकते हैं या ARO ZRO के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन स्पेशल फोर्स में आप इंडियन आर्मी की यूनिट में आने के बाद में भी जा सकते हैं सर्विस के 3 साल के ड्यूरेशन तक। और अभी हाल ही में मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप पैरा स्पेशल फोर्स में आप ARO ZRO के थ्रू भी आ सकते हैं। उसकी कंप्लीट वीडियो बनाई है, आई बटन में जाके आप देख लें, और ऑफिशियल लेटर भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें पैरा रेजिमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस ये बताइए joinindianarmy.NIC.in पे है कि कई टुच्चे होते हैं इसमें मैसेज भी करते हैं कि डायरेक्ट पैरा एसएफ में भर्ती नहीं होती है। बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कोई चीज़ बताता हूँ तो विद प्रूफ बताता हूँ, और ऑफिशियल अगर मैंने बोल दिया है तो समझना है कि ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल लेटर आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप सोल्जर जीडी के थ्रू अगर आप सोल्जर जीडी में भर्ती देख रहे हैं और आप मेरिट में आते हैं तो आपसे उसके बाद पूछा जाता है, अगर आप वॉलंटियर है पैरा एसएफ के लिए तब आपको 5 किलोमीटर की रन, पुशअप, सिटअप जो आपको पूरा ये दे रखा है, इसके मुताबिक अगर आप 5 मीटर शटल अगर ये चीज़ कर लेते हैं तो आपका डायरेक्ट पैरा एसएफ में सिलेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड चलिए मैंने आपको वर्क भी बता दिया है, ड्रेस भी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सैलरी की कि सैलरी दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया है कि इंडियन आर्मी का वेतन, तो फ्रेंड्स उसी में अगर आप 6,000 रुपये जोड़ दो तो वो हो जाता है आपका अलाउंस पैराशूट रेजिमेंट का। यानी कि अगर आप पैराशूट रेजिमेंट में जब आप ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जब आगरा में आपकी एयरबोर्न एक्सरसाइज चलती है, पैरा जंप आप कर लेते हो, जब आप लोगों को मरून बैरेट मिलती है तो उसके बाद में यानी कि आपको जो पैराशूट अलाउंस है वो मिलता है आपको 6,000। और आपने देखा होगा इंडियन आर्मी की बहुत सारी यूनिटें होती है, जैसे इन्फेंट्री में तो अभी सिर्फ इन्फेंट्री की बैरेट होती है। पहले क्या होता था या आजकल भी आपने देखा होगा कि AMC होगी, सिग्नल्स होगी, जो भी कोर यूनिट हैं, ऑर्डिनेंस होगी, इनके नुमाइंदों को भी पैरा के साथ में काम करने का मौका मिलता है, पैरा जंप का इनको मौका मिलता है। अगर ये लोग एक क्राइटेरिया में रहते हुए पैरा जंप कर लेते हैं और अपनी जो एयरबोर्न एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इन लोगों को भी जो आपका पैरा जंप का जो इनको बैच है तो वो इनको मिल जाता है पैराशूट जंप का। और साथ ही इनकी जो बैरेट होती है, आपने देखा होगा कोर की ब्लू कलर की बैरेट होती है, लेकिन ये लोग मरून कलर की बैरेट पहनते हैं पैरा वाले, लेकिन बैच इसमें अपनी रेजिमेंट कोर का ही लगाते हैं वो लोग। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा ड्रेस और उसको लेके अलाउंस को, यानी कि पैराशूट रेजिमेंट में जो भी जवान नौकरी करता है उसको 6,000 रुपये पैरा अलाउंस मिलता है। लेकिन स्पेशल फोर्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स स्पेशल फोर्स का जो अलाउंस है वो होता है एक जवान का 17,300 रुपये। यानी कि पैराशूट रेजिमेंट के एक पैरा के जो जवान होते हैं उनका 6,000 रुपये, लेकिन पैराशूट रेजिमेंट के जो स्पेशल फोर्स के जवान होते हैं उनका जो अलाउंस होता है वो होता है आपका 17,300 रुपये। तो फ्रेंड्स काम भी इनका थोड़ा सा अलग हटके है और ख़ास है, और ये इंडियन आर्मी की सबसे बेहतरीन फोर्स में से एक है, इसमें नो डाउट। तो फ्रेंड्स इसलिए इन लोगों का यहाँ अलाउंस भी ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जो भी हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं, भले ही चाहे NSG हो, चाहे आप कह सकते हैं कि NSG में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, चाहे मार्कोस हो, तो लेकिन पैरा रेजिमेंट में पहले इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता था, लेकिन अब इसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है। लेकिन ये होता है कि NSG में आप लोगों को एक टर्नओवर यानी कि 3 साल या बहुत ज़्यादा 5 साल आप रुक सकते हो, उसके बाद आपको मदर यूनिट वापस जाना पड़ता है। लेकिन पैरा एसएफ में अगर आप फिटनेस है, अगर आपका मेडिकल क्राइटेरिया सेफ वन है तो आप यहीं से यानी कि पैराशूट रेजिमेंट के थ्रू ही आप रिटायरमेंट जाते हैं। यानी कि पैरा एसएफ का बंदा जो रिटायरमेंट जाएगा और पैराशूट रेजिमेंट का बंदा जो रिटायरमेंट जाता है वो अपने रेजिमेंट सेंटर से ही रिटायरमेंट जाता है, अगर वो सेफ वन है तो लास्ट तक। अगर आप एसएफ में हैं, अगर आप मेडिकल कैटेगरी यूज हो जाते हैं तो आपको नॉन पैरा से आपको किसी और यूनिट में पोस्टिंग कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी पैरा एसएफ की जानकारी। अगर मेरे इस वीडियो में अभी भी कोई पॉइंट्स रह गया होगा तो अभी मैंने एक दे रखा है कम्युनिटी टैब, कल मैं पैरा एसएफ को लेके पूरा आप लोगों का जो Q&A है उसका बहुत सभी क्वेश्चन तो पिक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मैं कल पूरा जो मेरा Q&A रहेगा संडे का, तो मैं पूरा आप लोगों को पैरा स्पेशल फोर्स का ही जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर करूंगा। तो इस कम्युनिटी टैब में आप लोग अपने क्वेश्चन एक्स आर्मी सोल्जर लगा के कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अपने भाई को इजाज़त।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।